शोर भरे फील्ड में एक शांत दिमाग, प्रेशर सिचुएशन में भी एक काम दिमाग। वो खिलाड़ी जिसने अपने साथी दिमाग से एक हार को जीत में बदल दिया। आज हम बात करेंगे इस आइंस्टीन जैसे दिमाग की वो मोमेंट जिसने क्रिकेट फील्ड पर अपने चालाकी से कोहराम मचा दिया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल की वो 10 बोल्ड डिसीजन की जिसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और टीम इंडिया के सामने था इंग्लैंड। बारिश के चलते मैच 20 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 130 रन ही बना पाए। ये स्कोर उस समय की इंग्लैंड जैसी टीम के लिए बहुत छोटा था, लेकिन जब कप्तान धोनी हो ना तो खेल में कुछ भी हो सकता है। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आखिरी तक अपना पलड़ा भारी रखा। आखिरी 12 गेंदों में इंग्लैंड को सिर्फ 18 रन चाहिए थे और यही आया धोनी का मास्टर स्ट्रोक। जहां हर कप्तान डेथ ओवर्स के लिए तेज गेंदबाजों पर भरोसा करता है, वहीं धोनी ने फैसला किया कि आखिरी 2 ओवर स्पिनर्स डालेंगे, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन। उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार के ओवर रहते हुए ऐसा डिसीजन ने क्रिकेट पंडितों का गुस्सा बढ़ा दिया था। सबका यही कहना था कि 2 मेन गेंदबाज के होते हुए धोनी एक स्पिनर से बॉल क्यों करा रहे हैं, लेकिन धोनी का दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है वो तो सिर्फ धोनी ही जानते हैं। और उसी ओवर में जडेजा ने पहले तो जोस बटलर और फिर जेम्स एडरसन का विकेट चटकाकर सब क्रिकेट पंडितों का मुंह बंद करवा दिया और बाकी कसर अगले ओवर में रविचंद्र अश्विन ने पूरी कर दी। इस प्रेशर सिचुएशन में अश्विन ने मात्र 7 रन दिए और भारत आखिरी गेंद पर जीत गया और धोनी का ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। इस जीत के साथ ही धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के एकलौते कप्तान बन गए। T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ये मूवमेंट भी उन गिने चुने लम्हों में से एक है जब धोनी ने पोलार्ड को दिखा दिया कि असली बाप कौन है। मैच था इंडिया बनाम वेस्टइंडीज का। धोनी ने शॉट खेला और सिंगल के लिए दौड़ पड़े। बॉल सीधा पोलार्ड के हाथों में थी, लेकिन पोलार्ड ने यहाँ अपना दिमाग चलाने की कोशिश की। बॉल पकड़कर थोड़ा आगे फेंक दिया और धोनी को चैलेंज मार दिया कि चलो दम है तो एक और रन भाग के दिखाओ। पोलार्ड को लग रहा था कि धोनी रिस्क लेने से बचेंगे, लेकिन भाई धोनी वो आदमी है जो फील्ड पर किसी की भी अकड़ उतार देते हैं। जैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि पोलार्ड मजे ले रहा है, धोनी बिजली की तरह भागे और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। जब तक पोलार्ड समझ पाते कि उनके साथ धोनी खेल कर गए, तब तक भाई साहब रन कंप्लीट। पोलार्ड की ओवर स्मार्टनेस ने उन्हीं का बैंड बजा दिया और धोनी ने फिर दिखा दिया कि हु इज द रियल बॉस। T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल, हाई वोल्टेज मुकाबला और पाकिस्तान को आखिरी ओवर में चाहिए थे 13 रन। ऐसे में कैप्टन कूल MS धोनी के पास 2 ऑप्शन थे। एक तरफ अनुभवी हरभजन सिंह, जिनका एक ओवर बाकी था, और दूसरी तरफ जोगिंदर शर्मा, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद ही कोई जानता था। लेकिन यहाँ आया धोनी का एक बोल्ड डिसीजन जिसने सबको चौंका दिया। धोनी ने हरभजन की जगह जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर के लिए चुना, क्योंकि सामने थे मिसबा-उल-हक, जो हरभजन को काफ़ी अच्छे से खेलते आ रहे थे। ऐसे में धोनी उस चाल को चलना चाहते थे जिसका ख्याल पाकिस्तान को दूर दूर तक नहीं था। ये एक बड़ा रिस्क था। इसका रिजल्ट जरा सा भी इधर उधर आता तो हार का पूरा जिम्मा धोनी पर लगता। पर भाई अपने रिस्की डिसीजन पर भी इतना कॉन्फिडेंट होना ही तो इन्हें धोनी बनाता है। जोगिंदर ने पहले एक वाइड फेंकी, लेकिन उसके बाद आई वो गेंद जिसने पाकिस्तान के अरमान तोड़ दिए। मिसबाह ने स्कूप शॉट खेला, लेकिन गेंद इतनी स्लो थी कि वो उसे सही से टाइम ही नहीं कर पाए। नतीजा, गेंद सीधी फाइन लेग पर खड़े शीशांत के हाथों में और इंडिया बन गया T20 वर्ल्ड कप का पहला चैंपियन। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने साबित कर दिया कि ये बंदा आने वाले भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। दोस्तों, क्रिकेट में कई ऐसे मोमेंट आते हैं जिसमें रनिंग के दौरान जाने अनजाने में प्लेयर आलसी हो जाते हैं। एक शातिर क्रिकेटर वही है जो इस सिचुएशन का भी फायदा उठा ले। कुछ ऐसा ही 2016 में हुए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के मुकाबले में देखने को मिला। स्ट्राइक पर थे मैक्सवेल और उनका साथ दे रहे थे मिचेल मार्श। मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था और भारत को 1 विकेट की सख्त जरूरत थी। बरिंदर सारन की एक गेंद पर मैक्सवेल ने शॉट मारा जो शायद चौका था, लेकिन उमेश यादव ने जबरदस्त फील्डिंग दिखाई। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 2 रन ले चुके थे और तीसरा रन भी आसानी से पूरा करने वाले थे। ऐसे में जब उमेश ने बॉल धोनी को थ्रो किया तो धोनी आराम से खड़े रहे और मार्श को ऐसा दिखाया कि वो सेफ हैं और आराम से रन पूरा कर लेंगे। लेकिन फिर एक ही झटके में उन्होंने बॉल पकड़ा और विकेट में दे मारा। पहले अपने पोजीशन से बल्लेबाज को रिलैक्स किया और मौका मिलते ही काम तमाम। अब इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड धोनी कैसे रख लेते हैं, ये तो भाई धोनी ही जाने। साल 2008 का IPL सीजन, CSK और KKR के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद और तभी मैदान पर धोनी की चालाकी का एक ऐसा नमूना दिखा कि हर कोई उनका कायल हो गया। गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को एक यॉर्कर डाली, जिसे शुक्ला मिस कर गए।
लेकिन असली ड्रामा हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जहां ईशांत शर्मा रन लेने के लिए काफी आगे निकल गए थे। यहीं धोनी ने अपना एक अलग दिमाग लगाया। उन्होंने गेंद पकड़ी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जोगिंदर शर्मा की तरफ फेंकी, लेकिन उन्होंने जोगिंदर शर्मा को स्टंप पर हिट करने से रोक दिया। जी हाँ, ध्यान दीजिए, इस दौरान शुक्ला और ईशांत ने क्रीज क्रॉस कर ली। अब धोनी ने इशारा किया कि अब गेंद स्टंप पर मारो, और नतीजा आउट हुए लक्ष्मी रतन शुक्ला और ईशांत शर्मा रह गए क्रीज पर। अब लास्ट बॉल खेलने के लिए केकेआर के पास सिर्फ ईशांत थे। धोनी की इस छोटी सी चाल ने पूरा गेम पलट कर रख दिया। ये बात है साल 2016 की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और ये उस सीरीज का आखिरी मैच था। मैच में धोनी और मनीष पांडे की शानदार 95 रन की साझेदारी ने मैच को अंत तक पहुंचा दिया था, लेकिन जीत के करीब जाते ही धोनी कैच आउट हो गए। वो जैसे ही कैच पकड़े जाने वाले थे, तभी उनने मनीष पांडे को क्रीज क्रॉस करने को कहा, ताकि आने वाले नए बैट्समैन को बॉल फेस ना करनी पड़े और पिच पर काफी देर से टिक कर खड़े मनीष पांडे स्ट्राइक ले सके। अब आप इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। धोनी की ये चाल पूरी निशाने पर लगी और पांडे जी ने इंडिया को मैच जिता दिया। उस मैच में काफी नए लड़कों को मौका मिला था। अगर धोनी ऐसा नहीं करते तो इंडिया की मुसीबतें काफी बढ़ सकती थी। दोस्तों, 2014 का लॉर्ड टेस्ट इंग्लैंड 319 रनों का पीछा कर रहा था और 4 विकेट पर 173 रन बना चुका था। पूरे मैच में इंग्लैंड का कब्जा होता दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी हल्की लग रही थी और विकेट तो मानो किस्मत की बात हो गई थी, लेकिन सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने वही किया जो सिर्फ वो कर सकते हैं। धोनी ने गेंद थमाई ईशांत शर्मा को। हाँ, वही ईशांत शर्मा जो उस वक्त बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। कमेंटेटर्स भी हैरान, फैंस भी परेशान, ये क्या कर रहे हैं धोनी। लेकिन भाई, माही का दिमाग मैदान पर 17 रन की चालों से भी तेज चलता है। धोनी ने ईशांत को सीधा कहा, अपनी हाइट का फायदा उठाओ और लगातार शॉर्ट बॉल फेंको। और भाई, यहाँ धोनी ने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा। लेग साइड पर 3 फील्डर तैनात कर दिए। कमेंटेटर्स ने तो धोनी की इस चाल को पागलपन कह दिया। बोले ये टीम के लिए और भी भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर जो हुआ वो क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज हो गया। इंग्लैंड के बल्लेबाज हर शॉर्ट बॉल को लेग साइड में उड़ाने में लगे रहे और धोनी के जाल में फंसते चले गए। 4 बल्लेबाज तो बस लेग साइड के उसी जाल में कैच आउट हो गए और ईशांत शर्मा ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे ईशांत शर्मा ने उस दिन अपने कैरियर का बेस्ट 7 विकेट ले डाले, जिसकी बदौलत इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटा दी। इसलिए तो कहते हैं धोनी है तो सब मुमकिन है। दोस्तों, धोनी का दिमाग और क्रिकेट ग्राउंड पर उनकी एक्टिवनेस किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच एक मैच चल रहा था। शार्दुल ठाकुर की एक गेंद पर डिक बेलर जोरदार हिट मारने गए, लेकिन गेंद मिस हो गई। एम्पायर ने झट से वाइड दे दिया। पूरे मैदान पर कोई शक नहीं कर रहा था, बस एक आदमी को छोड़कर, वो थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने बोला, मुझे कुछ आवाज आई है। अब भाई, जब धोनी बोले तो उसकी कुछ गारंटी होती है। कप्तान विराट कोहली भी पहले रिव्यू लेने में झिझक रहे थे, लेकिन वो समझ गए थे कि अगर माही भाई बोल रहे हैं तो जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर क्या, विराट ने बिना टाइम गवाए DRS ले लिया और दोस्तों, जो हमेशा होता आया है वही हुआ। रिप्ले में साफ देखा कि गेंद बल्ले से छुआ है। एम्पायर की वाइड का फैसला पलटा, बैट्समैन चलता बना। अब दोस्तों, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं DRS मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम, जो कभी फेल नहीं होता। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक मैच में धोनी की एक अलग लेवल की कप्तानी देखने को मिली। जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 50 गेंद में मात्र 4 रन चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट, तभी धोनी ने फील्ड में चेंज किया और यूसुफ को स्क्वायर में लगा दिया। और जैसे ही मुनाफ ने बॉल डाली, बैट्समैन ने मैच जल्दी फिनिश करने के चक्कर में स्क्वायर में यूसुफ को कैच थमा बैठा। अगली बॉल पर जब बैट्समैन सिंगल लेने में कामयाब रहा, तब धोनी ने फिर दिमाग दौड़ाया और यूसुफ को हटाकर युवराज को स्क्वायर और फाइन लेग के बीच में लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए मात्र 2 रन और टाई के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, लेकिन मुनाफ ने फिर ऑफ साइड में बॉल डाली और बैट्समैन सीधा यूबी को कैच थमा बैठा, जहां धोनी ने जस्ट उन्हें तैनात किया था और ये हारा हुआ मैच इंडिया 1 रन से जीती है। दोस्तों, 2011 का वो फाइनल, धोनी का वो छक्का और इंडिया की वर्ल्ड कप जीत, ये मोमेंट तो हर भारतीय फैंस के दिल में बस चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, उस दिन धोनी ने बल्ले और विकेट कीपिंग के अलावा श्रीलंकाई खिलाड़ियों के दिमाग से भी जबरदस्त खेला। पूरा टूर्नामेंट देखो तो युवराज सिंह हमेशा धोनी से पहले बैटिंग करने आते थे, लेकिन फाइनल के दिन धोनी ने खुद पहले उतरने का बड़ा फैसला लिया और भाई क्या विनिंग पारी खेली। आज भी लोगों के दिमाग में सवाल घूमता है कि धोनी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाल ही में धोनी ने खुद इसकी 3 तगड़ी वजह बताई। पहला, लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन। धोनी राइट हैंडेड बैट्समैन थे और सामने गंभीर लेफ्ट हैंडेड। श्रीलंकाई बॉलर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन सिरदर्द बन गया था। फील्डिंग सेट करना मुश्किल हो गया था और धोनी ने इस चाल का पूरा फायदा उठाया।
दूसरा, धोनी सीएसके में कई श्रीलंकाई बॉलर्स के साथ नेट प्रैक्टिस कर चुके थे। मुरलीधरन, तिसारा परेरा, नुआन कुलासेखरा, ये सब धोनी के अंडर सीएसके में थे। धोनी को हर बॉलर की रणनीति पता थी और मिड ओवर्स में इन्हीं बॉलर के ओवर्स सबसे ज़्यादा आने वाले थे, जिसका फायदा धोनी ने जमकर उठाया। तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उस समय युवराज बीमार थे और इंडिया के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसे में एक और विकेट गिरता तो पूरा गेम पलट सकता था। धोनी ने खुद मोर्चा संभाला और गंभीर के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाई और भाई धोनी की सारी चाल एकदम सटीक बैठी। प्रेशर में भी कूल, माइंड गेम में मास्टर, यही है महेंद्र सिंह धोनी। उनका वो छक्का, वो खुशी, वो वर्ल्ड कप उठाना, साला वो फीलिंग तो अलग ही थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये धोनी मोमेंट पसंद आए होंगे। अगर आप भी धोनी फैन है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में थाला फॉर अ रीजन जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।